यदि शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, उम्र निकलती जा रही है, माता पिता परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने 23 अगस्त 2026 पवित्रा एकादशी के दिन कर देना है। पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह उपाय आप सुबह में यानी कि दोपहर से पहले पहले यदि कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। यदि दोपहर से पहले किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो सायंकाल में भी कर सकते हैं। यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चों की शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। जो रिश्ते हैं वो फाइनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, चाय पानी हो जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके बच्चों के लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है आपके बच्चे या फिर आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके बच्चों के लेवल का है, आपको भी पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब शादी में लगातार विलंब होता रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। लेकिन आज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय मैंने आपको बताया पवित्रा एकादशी, यानी पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। तो आप इस उपाय को दोपहर से पहले पहले करने की कोशिश करें। करना क्या होगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं, और यदि हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप धारण कर लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए। और क्या करना है, एक प्लेट आपने ले लेनी है। प्लेट के अंदर एक पीले रंग का रुमाल आप बिछा लीजिए। और यदि पीले रंग का रुमाल नहीं है तो पीले रंग का रुमाल के साइज का कोई भी कपड़ा हो वो आप बिछा लीजिए। कहाँ, प्लेट के अंदर या फिर थाली के अंदर। अब क्या करना है, 7 हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। 7 हल्दी की गांठ आपने इस पीले रंग के कपड़े के अंदर रख लेनी है। यानी कि कपड़ा आपने प्लेट के ऊपर बिछाया है और कपड़े के ऊपर आपने 7 हल्दी की गांठ रख लेनी है, और साथ में 11 रुपए भी आपने रख लेने हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले पूजा मंदिर में जब आप बैठ रहे हो तो सारा काम करने से पहले आपने एक घी का दीपक जरूर लगा लेना है। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर जब आप घर के पूजा मंदिर में जा रहे हैं, उपाय करने से पहले सबसे पहले घी का दीपक आपने लगा लेना है। शुद्ध देसी घी का दीपक आपने पूजा मंदिर में लगा लेना है। उसके बाद ही आपने प्लेट में कपड़ा बिछाना है, कपड़े के ऊपर 7 हल्दी की गांठ रखनी है, और 7 हल्दी की गांठ के पास में ही आपने 11 रुपए रख देने हैं। उसके बाद क्या करना है, पूजा मंदिर में ही बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, 108 बार। यदि आपके पास माला है तो एक माला इस मंत्र की कर लीजिए, और यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर भी 108 बार इस मंत्र को कर सकते हो। मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र की एक माला करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठ और 11 रुपए हैं ये इस पीले रंग के कपड़े में ही आपने बांध लेने हैं और इसकी पोटली बना लेनी है। अब ये पोटली आपका जो बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसकी भी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसके माथे से एक बार आपने इस पोटली को टच करवा लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है, आप माता पिता हो, बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं, तो बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार इसको टच करवा लेना है। और यदि बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपने माथे से एक बार इस पोटली को टच कर लेना है। और क्या करना है इस पोटली का, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर, ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जिसके अंदर जोड़े में तस्वीर रखी गई है। जोड़े में तस्वीर का मतलब क्या है, जैसे राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण भगवान है, माँ पार्वती शंकर भगवान हैं, या फिर राम सीता है,
यानी पति और पत्नी के रूप में जो भी तस्वीर, मंदिर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसी तस्वीर, ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए जो जोड़े में रखी हुई है। तो उस जोड़े में रखी हुई प्रतिमा के चरणों में आपने इस पोटली को अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। जल्दी शादी होने के लिए आपने बारंबार मन ही मन में प्रार्थना कर लेनी है। तो ये छोटा सा उपाय है। पवित्रा एवं पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी कैसा मिलेगा, कौन सी दिशा में शादी होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि इन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।